गुड आफ्टरनून सृष्टि। वान्या गुड आफ्टरनून। पूनम गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए हम लोग कहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे कल। यार नेट चला गया, नेट बहुत प्रॉब्लम। बताइए हम लोग कहाँ तक कल नोट किए थे, क्या नोट किए थे? सनी गुड आफ्टरनून। बताओ यार। कल हम लोग कहाँ तक नोट किए थे, क्या चल रहा था? हाउ टू सॉल्व डिग्री एनालिसिस। ओके चलो हम लिखते हैं स्टेप। मतलब कौन कौन सा स्टेप हम प्री डिग्री एनालिसिस के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहला तो हम ये क्या करेंगे कि लेबल करेंगे कितने जनरेशन चल रहे हैं। नंबर वन, कोई भी न्यूमेरिकल हमको दिया जाएगा प्री डिग्री एनालिसिस का, सबसे पहले हम क्या करेंगे जनरेशन का पता लगाएंगे कि वहां पे कितनी जनरेशन हो रही है। तो ऑलवेज लेबल जनरेशन नंबर, ऑलवेज लेबल जनरेशन जनरेशन नंबर। सबसे पहले हम जनरेशन के नंबर का लेबलिंग करेंगे। दूसरा काम करेंगे, दूसरा स्टेप तो हमने जो बताया था, आप ये पता करेंगे कि जो अफेक्टेड है ऑर्गेनिज्म वो हर जनरेशन में है कि एक जनरेशन छोड़ करके। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, टू फाइंड। देखो यार ये अपने लिए समझने के लिए हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी बुक में दिया है या आप इसे वो करेंगे, आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए मदद करेगा। टू फाइंड अफेक्टेड को हम लोग बात कर रहे थे काला टीका का। काला टीका, काला टीका मतलब क्या है, अफेक्टेड कौन सा है। अब इसको अगर हम चाहें तो कह सकते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। हर जनरेशन में हम पता करेंगे कि कौन सा अफेक्टेड है कौन सा अफेक्टेड नहीं है। ईच जनरेशन। नेक्स्ट, थर्ड हम पता करेंगे ये जो है आपका ये अफेक्टेड इंडिविजुअल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो हम कह सकते हैं इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट, डोमिनेंट और रेसेसिव। फिर हम पता करेंगे ये डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। नेक्स्ट, अगला नंबर 4 हमने बताया था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब हमने बताया था, एक आपको याद करने का तरीका बताया था, पापा की परी के नाम से हम लोगों ने याद किया था। पापा की परी के नाम से, इसका मतलब हमने बताया था कि फादर से ट्रांसफर होगा डॉटर में और मदर से ट्रांसफर होगा सन में, और इसी को क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड। ये कहाँ पे होता है, एक्स लिंक्ड पे कंडीशन होती है और इसी को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये भी हम लोग बात किए थे। ये हमने आपको बता दिया समझने के लिए कैसे आप करेंगे।
एक पॉइंट और नोट करेंगे, ये भी याद करने के लिए, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सब एक समान हो, इक्वलिटी, नो भेदभाव, कह सकते हैं इक्वलिटी, या हम कह सकते हैं नो भेदभाव। भेदभाव मतलब जानते ही होंगे। तो अब इक्वलिटी कब कंडीशन आएगी, जब आप कहेंगे कि ये आपका ऑटोसोमल लिंक्ड होगा, ऑटोसोमल। ये इतने स्टेप आपको हमने बताया कि इसी की सहायता से हम लोग मैक्सिमम 90% न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप नोट कर लिए, फिर हम बताते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है, फिर हम आपके जो एनसीईआरटी की लाइन है उसको लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। का हो गया, 60 का हो गया। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा गया है लेबल जनरेशन, जैसे इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये दिया गया, बनाया गया है एक, फिर ये बनाया गया है यहाँ पे, माइक ऑफ कर दो यार। ये अब हम कर सकते हैं, ये कंडीशन बनाई गई, इसको समझ लीजिए एक एक पॉइंट हम क्या लिखे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेबल द जनरेशन नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड जनरेशन, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड जनरेशन। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जनरेशन की लेबलिंग करेंगे, ये समझ में आया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये अफेक्टेड है, फिर हम कह सकते हैं ये अफेक्टेड है, फिर हम कह सकते हैं ये अफेक्टेड है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि हम नंबर 2 पे पता करेंगे, टू फाइंड काला टीका या अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। देखिए इस जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, इस जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है, यहाँ पे भी फीमेल अफेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं। तो अब कंडीशन ये होती है कि हम ये पता करें कहाँ कहाँ पे अफेक्शन है, तो यहाँ पे है इन्फेक्शन, यहाँ भी है और यहाँ भी है। थर्ड कंडीशन क्या पता करेंगे कि ये आपको देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब डोमिनेंट होता है तो कंडीशन क्या होती है, स्किपिंग होती है कि नहीं होती, जल्दी बोलो। डोमिनेंट पे अगर होगा डिजीज तो क्या स्किपिंग होगी कि नहीं होगी, नो। तो आप क्या कहेंगे, नो स्किपिंग, मतलब हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, कोई जनरेशन छूटेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं दूसरा, अगर रेसिव होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन में होगा तो एक जनरेशन छोड़ करके, जैसे यहाँ पे देखिए ये जनरेशन में हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नो स्किपिंग, इसका मतलब ये डोमिनेंट पे प्रेजेंट होगा। ये भी क्लियर हुआ थर्ड, बोलो थर्ड क्लियर हुआ सबको यहाँ तक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई, ये दोनों एक दूसरे के और हैं, क्या और हैं, अरे यार स्कीपिंग होगा तो यहाँ पे जैसे अब हम ये बना रहे हैं, देखो एक ये हो गया, यहाँ इन्फेक्शन है, अब यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इन्फेक्शन नहीं है, अब इन्फेक्शन यहाँ पे चला आया, ये देखो, अब देखो एक जनरेशन छूट गई ना,
इसे क्या कहेंगे? स्कीपिंग। समझ में आया? दृष्टि क्लियर हुआ ये? चलो अब देखो यहाँ पे कहा गया कि ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक कंडीशन इन दोनों में से फॉलो होगी। जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अगर ये फादर से डॉटर पे जा रही है इसका मतलब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, या मदर से सन पे जा रहा है तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड होगा। यहाँ पे देखो ये अगर इस तरह बनाते हैं इसका मतलब ये मेल है, और ये राउंड अगर बनाते हैं तो इसका मतलब ये फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पे आप देखिए फादर से डॉटर पे आ रही है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड होगा। समझ में आया? दूसरी कंडीशन, अगर ये आपका ऑटोसोमल पे होगा इसका मतलब इक्वलिटी होगी, नो भेदभाव। आप देख रहे हैं यहाँ का मतलब क्या हो गया कि अब इसे हम कह दें जैसे ये सन में है, यहाँ पे डॉटर में भी हो सकता है, फिर यहाँ पे देखिए सन में आ गया, फिर यहाँ पे देखिए डॉटर में आ गया, यहाँ पे देखिए ये सन में आ गया, तो इसे क्या कहेंगे? ये ऑटोसोमल, मतलब ये सब पे होगा। क्लियर हुआ? बोलो जी, क्लियर हुआ ये? चलो अब देखो ये तो हमने आपको समझने के लिए ये पॉइंट नोट करा दिया, ये आपके दिमाग में रहेगा कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे अपनी भाषा में। अब हम एनसीईआरटी की लाइन चलते हैं जो सेम यही कंडीशन है। चलिए, रूल्स टू रीड ए पीडिग्री हेडिंग डालेंगे। वो हमने अपने लिए बताया था कि हम लोग अपनी भाषा में कैसे क्या करेंगे। रूल्स टू रीड ए पीडिग्री। अब ये नियम क्या कहता है? जो हम लोग बात किए वही नियम है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल या एनसीईआरटी लैंग्वेज है, वो हम लोग अपना क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज यूज कर लिए थे। पहला इसमें क्या होगा? if most of the male in the pedigree, if most of the male in the pedigree are affected, then the disorder is usually then disorder is usually X linked। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है कि अगर किसी भी पीडिग्री में ज्यादा मेल अफेक्टेड है इसका मतलब आपका ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। दूसरा, नंबर 2, दूसरी कंडीशन, इफ इट इज ए 50% रेशियो, इफ इट इज ए 50/50% रेशियो बिटवीन 50-50 रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल, या हम कह सकते हैं मेन एंड वुमेन, द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल। ये भी हम लोग वहां बात किए थे, अगर बराबर होगा तो ऑटोसोमल। द डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल। अब देखो अगर ये 50-50 रेशियो है मतलब कि आधे मेल आधे फीमेल आपके डिजीज्ड हैं, काला टीका है, तो आप क्या कहेंगे? ये ऑटोसोमल डिजीज होगी। नेक्स्ट, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगा। नेक्स्ट, नंबर 3, if the disorder is dominant, if the disorder is dominant, one of the parent must
parent must have the disorder, must have the disorder. ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर डोमिनेंट पे है, इसका मतलब दोनों में से एक पेरेंट काला टीका लिया होगा। नेक्स्ट, अगला नंबर, इफ द डिसऑर्डर इज रिसेसिव, मतलब काला टीका क्या होगा, रिसेसिव। रिसेसिव, नाइदर पेरेंट हैज रिसीव, नाइदर parent have the disorder because they can be heterozygous, because they can be heterozygous। ये भी शर्त आप ध्यान दीजिएगा, जिससे आप कर लेंगे कि पीडिग्री को समझ लेंगे या इसे सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, 3-4 समझ में नहीं आया, चलो बताते हैं। 3-4 नोट कर लो, नोट कर लो निशा, बताते हैं 3-4। अरे तो और सबका हो जाए ना, तुम्हारा हो गया, एक और बताए तब तो। चलो देखो, यहाँ क्या गया है, इफ द डिसऑर्डर इज डोमिनेंट, अगर ये डिसऑर्डर किस पे है, डोमिनेंट कंडीशन, तो पक्का कोई एक पेरेंट अफेक्टेड होगा, चाहे मदर चाहे फादर, दोनों में से एक के पास इन्फेक्शन होगा। अगर यह आपका डिसऑर्डर रेसेसिव पे है, इसका मतलब पेरेंट हैव द डिसऑर्डर, किसी भी पेरेंट के पास डिसऑर्डर नहीं, सारे पेरेंट जो होंगे वो कैरियर होंगे, बल्कि वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे। समझ में आया निशा? चलो अब लिखो क्वेश्चन भैया, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। पहला नहीं लिखते, बनाते हैं यहाँ पे। देखिए सिंबल हम बाद में नोट करा देंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग मिलकर कर लेते हैं, जब ये खत्म होगा पीडिग्री सिंबल नोट करा देते हैं। किसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इतना जानिए कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है फीमेल को और ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, यहाँ पे इतना सिर्फ जानिए, बाकी बाद में नोट करा देंगे। चलिए ये आपका हो गया, बना लीजिए इसे न्यूमेरिकल को।
ये आपका दिया है। अब यहाँ आपको पता क्या करना है, इन द एबव डिग्री, इन द गिवन डिग्री, find out the following, find out the following four। पहला ऑप्शन ऑटोसोमल डोमिनेंस, दूसरा ऑप्शन ऑटोसोमल रिसेसिव, तीसरा ऑप्शन एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, चौथा ऑप्शन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये हो गया आपका 4। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए, छवि का आया ए, बाकी लोग ए, वान्या का ए आया। चलिए ये बताइए कि सबको आ गया कि हम इसको सॉल्व करके बताएं कैसे आएगा। मोहित का ए, चलिए ये ए सही है तो सबका ए आ रहा है, इसका मतलब ए सही है। अब ये बताइए कि सबको क्लियर हो गया या कोई ऐसा है जिसको हम सॉल्व कर बताएं कैसे होगा। चलो सबसे पहला देखिए आपने क्या लिखा था, पहला पॉइंट है ऑलवेज लेबल जनरेशन नंबर। पहला काम आप क्या करेंगे, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकेंड, जनरेशन थर्ड, 3 जनरेशन आप पहला काम ये करें, ये आपको बताया गया था। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, आप फाइंड करेंगे कि क्या सभी जनरेशन में इंडिविजुअल इफेक्टेड है। देखिए इसमें भी इन्फेक्टेड है, काला टीका यहाँ भी प्रेजेंट है, ये देखिए सेकेंड जनरेशन में भी प्रेजेंट है और थर्ड जनरेशन में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब आपको बताया गया था कि जब हम ये पता करते हैं कि सब में प्रेजेंट है, अब जब सब में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया, स्कीपिंग बंद हो गई। जब स्कीपिंग बंद हो गई तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कंडीशन क्या है, डोमिनेंस। समझ में आया। अब देखिए यहाँ भी है डिजीज्ड, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमने कहा था अगर स्कीपिंग होती है तो रिसीव, स्कीपिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे ये फीमेल था, यहाँ पे एक मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल अफेक्टेड है, इसका मतलब इन्फेक्शन कितना है, 50%। बोलिए है इन्फेक्शन ना। इसके बाद फिर हमने क्या लिखा था, नो भेदभाव या इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब आप देखिए ये बराबर है, भेदभाव नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं जब ये इक्वल कंडीशन में है, कोई भेदभाव नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50% ये इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं साफ साफ, इसलिए ये हो गया ऑटोसोमल। और आप देखिए हर जनरेशन में आ रहा है इन्फेक्शन, इसलिए हो गए डोमिनेंट। तो सही ऑप्शन हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। निशा क्लियर हुआ।
दूसरा न्यूमेरिकल देखो, नोट कर लीजिएगा भैया इसे। दूसरा देखो नंबर 2। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, पहले पीडी गिरी। यार ये गलत बन गया। अब इसका लिखिए क्वेश्चन, ये तो हमने बना दिया पीडी गिरी। ए पीडी गिरी is shown below, shown for a disease, for a disease that is अब ये बता रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंस, autosomal dominant, the genetic made up, the genetic made up of the first generation is first generation is ए ऑब्लिक ए। ये हो गया जेनेटिक मेकअप। अब आपको फाइंड करना है ए ए ए ए, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ए ए ए ए, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका ए ए ए ए। ये अब बताइए इसका क्या होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में ही करा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये अब क्वेश्चन में बता रहा है।
बी और ए, भारद्वाज का बी और छवि का ए। अच्छा, चलिए और लोग बताइए। भारद्वाज 82। अच्छा, चलिए देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जनरेशन नोट करेंगे। तो पहला जनरेशन आपने नोट किया 1, सेकेंड और ये हो गया थर्ड। ये अब ये करा ऑटोसोमल डोमिनेंट। आप देखिए, मैंने आपको वहां पे नोट कराया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने वहां पे आपको नोट करा दिया था। तो क्या नोट कराया था, या तो आपका ये हो सकता है या तो आपका ये हो सकता है, ये हमने नोट कराया था। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें तो हमने आपको नोट कराया था ऑटोसोमल रिसेसिव में हर समय कंडीशन यही आई। इसीलिए हमने कहा था फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने नोट कराया था आपको, ये चीज मिला सबको। तो बोलो जी, मिला? अरे ये हमने जो नोट कराया था मिला, हाँ तो मिल गया, चलो। अब ये करा है डिजीज कहाँ पे है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पे है, तो इसका मतलब हमारा ये फिक्स हो गया, एक कंडीशन फिक्स हो गया ना ये। बोलो, अब हमारे पास बचा ये कंडीशन। अब जब ये कंडीशन बचा है तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम ये होमोजाइगस लेते हैं तो फिर हमको ये कंडीशन फीमेल नहीं मिलेगा डिजीज। इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे ये, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो ये लें या तो ये लें। अगर हम इसको बियर करते हैं तो फीमेल का फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब चांसेस क्या है, ये बनेगा हमारा। तभी तो हमारा ये फिर फीमेल इन्फेक्टेड आ रही है, फादर टू मदर, फादर टू डॉटर। अब देखिए, हमने आपको बताया था रेसिव कंडीशन क्या है, क्रिस क्रॉस। क्लियर हो गया? इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। किसी को डाउट हो भैया तो बता दीजिए, अभी क्लियर कर ले। ये इसका सही आंसर हो गया। क्लियर हो गया सबको? बोलो जी, क्लियर हुआ? चलो ओके। चलो नेक्स्ट देखो। देखिए, हमने इसीलिए आपको हर तरह की शर्त नोट करा दिया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप केवल उस शर्त को याद कर लीजिए, तो आप अपने आप सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे। लगभग 99% न्यूमेरिकल आप कर लेंगे अगर वो शर्त आप याद करेंगे जो हमने नोट कराया आपको। 3 बार नोट कराया है, 3 तरह से। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए पहले बनाते हैं, डिग्री पहले बनाते हैं, या पहले क्वेश्चन लिखते हैं क्या पूछा है। गिवन बिलो इज डिग्री चार्ट given below is a PD degree chart of a family
of a family with 5 children. With 5 children, it shows the inheritance. It shows the inheritance of attached earlobe as opposed to the free one. Which one of the following conclusion? Which one of the following conclusion draw is correct? अब ड्रॉ करते हैं हम लोग। फ्री, ये फ्री रिप्रेजेंट कर रहा है 0। इसके बाद अटैच्ड, ये आपका ये सिंबल है। इसके बाद ईयर लोब, ये है। इसके बाद ईयर लोब्ड, ये कंडीशन। अब इसका ऑप्शन नोट करिए। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन नोट करिए, द पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, द ट्रेट इज वाइडिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है, द पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट। नेक्स्ट क्या है, द पेरेंट आर हेट्रोजाइगस।
चलिए सॉल्व करिए। डी, भारद्वाज का आया डी। अच्छा, भारद्वाज का डी आया, बाकी लोग? पूनम का डी, फोर्थ, बाकी लोग? वान्या डी, वेरी गुड, इसका मतलब डी आपका सही है। सबको क्लियर है कि एक्सप्लेन किया जाए? बोलो जी, सबको ये क्लियर है कि एक्सप्लेन किया जाए? क्लियर है पूनम को? ये क्यों नहीं हो सकता? पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव। चलो, ये क्यों नहीं हो सकता? अब ये बताओ, हमने बताया था दो कंडीशन आपको कि डोमिनेंट और रिसेसिव में कंडीशन क्या होती है। पहली शर्त आप याद करो, याद आ रहा है शर्त? अगर डोमिनेंट होगा तो नो स्कीपिंग, और रिसेसिव अगर होगा तो स्कीपिंग होगी। अब बताओ, ये फर्स्ट जनरेशन था, ये सेकेंड जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है, इसका मतलब यहाँ स्कीपिंग हो गई ना। मतलब ग्रैंड फादर में डिजीज थी, यहाँ नहीं है, यहाँ फादर में नहीं है, इसलिए डॉटर में आ गई। क्लियर हुआ ये? बोलो जी। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखो, अब यहाँ पे देखो ये 50% चल रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे, तभी तो आप यहाँ पाएंगे 50%। ये, और जब ये आप कर देंगे तो आपको मिल क्या जाएगा? डॉटर में जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मिल जाएगा ए ए, देखिए, दूसरा यहाँ पे मिलेगा ए ए, यहाँ पे मिल जाएगा ए ए, यहाँ पे मिलेगा ए ए, और यहाँ पे मिल जाएगा ए ए। ये कंडीशन आपको मिल जाएगी, तो ये रिसेसिव पे है, इसीलिए यहाँ पेरेंट पे नहीं आया हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर ये होमोजाइगस होता तो यहाँ पे आ जाता, इसका मतलब स्किपिंग हो जाती। चलो आगे चला जाए, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो सारी शर्त अगर याद कर लो, एक बार दिमाग बैठा लोगे पढ़ के, तो अपने आप 80% न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे। हाँ सॉरी, 90% लगभग। ठीक है, अब कुछ ऐसे होंगे तो वो नहीं होंगे, तो वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड चलेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला न्यूमेरिकल हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इन्फेक्टेड फीमेल, ये है नॉर्मल मेल। अब यहाँ पे क्रॉस कराया गया,
ये हो गया। ये आपका बन गया। करना क्या इसमें, व्हाट डज द गिवन पेडिग्री कंक्लूड, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डज द गिवन पेडिग्री कंक्लूड। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकेंड ऑप्शन क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, नेक्स्ट क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बताइए। चलिए देखिए, वान्या का आया सी, वान्या का सी, निशा का ए, पूनम का सी। अच्छा, दो लोग का सी। और कोई सॉल्व किया था, वान्या सी, पूनम सी, निशा का ए। अच्छा, और कोई, भारद्वाज कहाँ गए।
अरे यार 1 मिनट का है, तुम लोग याद नहीं किए, पीछे में जितना बताए थे आप समझ नहीं पाए। हमने इसलिए बताया था कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, अपने आप हो जाएगा। निशा का, अच्छा वही ऑप्शन, और कोई बताएगा? और लोग कहाँ गए? और लोग बताओ यार। चलो। चलो अच्छा, ये बताओ पहला काम क्या करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमने बताया था सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? बोलो जी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जनरेशन का पता लगाएंगे। ये हो गया। हाँ, जनरेशन नंबर। चलो, अब ये बताओ हमको, फिर हमने आपको दूसरी स्टेप नोट कराया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। तो हमने ये पहले जब नोट कराया था, तो ये बताओ ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है? हमने इसका मतलब क्या नोट कराया था? बोलो। ऑटोसोम का मतलब हमने क्या भेद नोट कराया था? क्योंकि पहला हमारा ऑटोसोम दे रहा है ना, तो ऑटोसोम का मतलब क्या होगा? इक्वल। तो अब ये बताओ, यहाँ पे देखो, ये मेल, ये देखो फीमेल, इक्वल नहीं हो रहा है? बोलो, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ देखो मेल, यहाँ देखो फीमेल, इक्वल है ना ये? बोलो जी। यस। चलो, अब तो ये क्लियर हो गया कि हमारा ये दो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल है मेल फीमेल में, तो इसका मतलब ये हमारा ऑटोसोमल क्लियर हो। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास बचा है, डोमिनेंट है कि रेसिव। अब तुम उसमें ढूंढ के बताओ डोमिनेंट और रेसिव की शर्त क्या है? तुम ढूंढ के बताओ कि डोमिनेंट और रेसिव की शर्त क्या है? जहां हम वो नोट कराए थे, वहीं वो भी नोट कराए थे कि डोमिनेंट की शर्त क्या है, रेसिव की? नो स्कीपिंग। वेरी गुड सिद्धार्थ। अब देखो, नो स्कीपिंग, यहाँ पे देखो, फर्स्ट में डिजीज है, सेकेंड में डिजीज नहीं है, फिर थर्ड में डिजीज है, फोर्थ में डिजीज है। अब ये बताओ कि क्या यह सेकेंड में नहीं है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। सेकेंड में डिजीज नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कीपिंग। और जब स्कीपिंग रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेसेसिव। तो ऑटोसोमल पहले था, हो गया रेसेसिव। यार हमने इसीलिए आपको नोट कराया था कि आप उस चीज को ध्यान दीजिए। क्लियर हुआ सबको? बोलो, क्लियर हुआ? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला, हर तरह के हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर अब भगवान ही मालिक है। किस मूवी का डायलॉग है?
बताओ, भगवान ही मालिक है। नहीं हुआ क्लियर। लो, तेरी। बताओ वान्या, क्या क्लियर नहीं हुआ? हमने कहा पहला काम आपने किया, जनरेशन बताया, जनरेशन आपने क्लियर किया, यहां तक हो गया। फिर हमने बताया था कि ऑटोसोमल में और एक्स क्रोमोसोम में अंतर क्या है। आप वहां पे देखिए, मैंने नोट कराया था, ऑटोसोमल पे अगर होगा तो क्या होगा, और एक्स लिंक पे होगा तो क्या होगा, ये बताइए जल्दी हमको आप। ऑटोसोम पे अगर डिजीज होगी तो क्या होगा? सबका मालिक एक, मतलब बराबर, इक्वल। मिला? जो, अब तुम डोमिनेंस पे चल रही हो। तेरी, पहले तुम ये बताओ ना, ऑटोसोम और एक्स लिंक पे पहले बताओ, ये डोमिनेंस बाद में बात करेंगे हम अपन। पहले इस पे बताओ। देखो हमने नोट कराया था कि ऑटोसोम मतलब क्या होगा, नो भेदभाव, लड़का और लड़की इक्वल हैं। वो पहले जमाना था कि कम ज्यादा थे, क्यों, है कि नहीं अब? अरे बोलोगे वान्या? तो अब ये बताओ, अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या था, पापा की परी, याद करो। एक्स लिंक पे होगा तो क्या होगा, पापा की परी, मतलब फादर से जाएगा डॉटर पे और मदर से जाएगा सन पे, हमने ये बताया था। और इसी को क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस। अब यहाँ बताओ क्या हो रहा है, यहाँ बताओ क्या हो रहा है। ये देखो, मदर, मदर से कहाँ आया, ये देखो डॉटर पे आया ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा अब हमारे पास बचता है ये ऑटोसोम, इक्वलिटी, देखो ये है ना इक्वल। क्लियर हुआ वान्या, क्लियर हुआ? वान्या बोलो। यस। अब चलो हम तुम्हारे डोमिनेंट पे चलते हैं। अब आओ डोमिनेंट पे। हमने दो चीज आपको नोट कराया था, अगर डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे नो स्कीपिंग, मतलब कि हर जनरेशन में पेशेंट मिलेगा या काला तिल मिलेगा, काला मार्क मिलेगा। और अगर हम कह दें यहाँ पे रिसेसिव पे होगा तो स्कीपिंग होगा। काला टीका, बोलो, मतलब ये डिजीज, यही बताया था ना वान्या? वान्या बोलो, यही बताया था ना, अगर डोमिनेंट होगा नो स्कीपिंग। यस। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीच में एक जनरेशन खाली हो रही है ना, मतलब स्कीपिंग हो रहा है। देखो सेकेंड जनरेशन में कोई पेशेंट नहीं है, दिखा? अब बताओ इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं हुआ, क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ में आया वान्या जी? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक नहीं दो करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखते हैं, गिवन बिलो इज पीडिग्री चार्ट, गिवन बिलो इज पीडिग्री चार्ट शोइंग, क्या शो कर रहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ, शोइंग
the inheritance of, क्या इनहेरिटेंस शो किया, of a certain X-linked trait in human, X-linked trait in human, ये दिया है। अब हम बनाते हैं पीढ़ीगिरी। चलो, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो शर्तें हमने आपको इसीलिए छांट के नोट करा दिया है कि अगर आप शर्त याद करेंगे तो उसी के बेस पे आप ढूंढ लेंगे ये क्या हो रहा है। हाँ, आज खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही गया है, न्यूमेरिकल बस करा दिए, काम खत्म इसका। फिर डिजीज बचेगा, डिजीज कल कर लेंगे, उनसे बात करेंगे, अगर कल क्लास होगी तो कल हो जाएगा डिजीज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। या कहो छोड़ दे, न्यूमेरिकल ना कराए, मुझे क्या करना है, चैप्टर तो मेरा खत्म ही हो गया था। हम चाह रहे थे हर तरह का न्यूमेरिकल आपका हो जाए। चलो, अब चलते हैं ऑप्शन फर्स्ट, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड, ऑप्शन सेकेंड मतलब क्या है, ऐसे ही क्या मतलब, इसका क्या है, ये क्या है जी, ऐसे ही क्या मतलब, तुम भी तो लड़का ही हो यार, तुम लोग में। चलो सेकंड देखो, रिसेसिव एक्स लिंक्ड, थर्ड देखो डोमिनेंट वाई लिंक्ड। हाँ, वन ने अभी पूछना क्वेश्चन, रुक जाओ एक कर लें तब। डोमिनेंट वाई लिंक्ड, बताओ क्वेश्चन, ये लोग करते रहेंगे फिर तुम्हें हम बताते हैं। वो नेक्स्ट का ऑप्शन क्या है, रिसेसिव वाई लिंक्ड। बताओ जी क्या होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टाइप कैसे करें बहुत बड़ा है। व्हाट्सएप पे भेज दो मेरे, और कैसे बताएं तब, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दो। निखिल का ए, अच्छा, बहुत बढ़िया यार, बड़े जल्दी आंसर दे दिया आज। सिद्धार्थ का बी, लो कंट्रोवर्सी आ गई। यार मैंने आप लोग को शर्त नोट कराया है, अब दोनों लोग में से एक लोग तो गलत है, कौन गलत है, तो दोनों लोग कृपया अपना चेक कर लें कि पिछली शर्त क्या क्या है।
वान्या का ए आ गया, मतलब ए सही है, इसका मतलब दो लोग का हो गया। सिद्धार्थ जी आप देखिए पिछली शर्त, क्योंकि इन दो लोग का हो गया, आप दोनों लोग भी देख लीजिए, और लोग बताइए क्या होगा यहाँ। भारद्वाज का ए, इसका मतलब ए पे मुहर लग गई, तीन लोग हो गए। अब बच्चे कौन, पूनम का भी ए हो गया, लो सबका ए हो गया। सिद्धार्थ जी आप शर्त देखिए, चलो एक्सप्लेन करें या सबको समझ में आ गया। सिद्धार्थ क्लियर हो गया, एक्सप्लेन करें, ये सही है। सिद्धार्थ होके मतलब क्या, एक्सप्लेन करें कि समझ गए यार, ये तो बताओ। ओके देखते हैं, वान्या से कर दियो। सिद्धार्थ ओके मतलब क्या, समझ गए, अच्छा। भैया किसी को डाउट है इसमें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर लिए हम लोग, अगर किसी को डाउट है तो बताइए, एक्सप्लेन करें। नहीं डाउट है तो फिर आगे चला जाए। देखो ये 2 मिनट का ऑप्शन है यार। सबसे पहली शर्त क्या है यहाँ पे, कि आप जानते हैं मेल यहाँ इन्फेक्टेड हो रहा है, फीमेल यहाँ हो रहा है। इसका मतलब जब मेल फीमेल दोनों हो रहा है तो आप कह सकते हैं बिकॉज क्या होगा ये, एक्स लिंक्ड। पहली कंडीशन एक्स लिंक्ड, बिकॉज मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। एक कंडीशन तो ये हो जाएगा। अब बात ये होती है डोमिनेंट या रिसेसिव। तो डोमिनेंट हमने बताया था स्कीपिंग टू 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, और हर जनरेशन देखो इन्फेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट हो गया। ये हो गया डोमिनेंट एक्स लिंक्ड। चलो नेक्स्ट। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाओ पीडीगिरी को, तो पहले लिख लेते हैं। बिलो इज पीडीगिरी ऑफ रेयर स्किन डिजीज। बिलो बिलो इज ए, इस तरह के बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस मॉडल का। पीडीगिरी ऑफ ए रेयर ह्यूमन स्किन डिजीज। रेयर ह्यूमन स्किन डिजीज। आगे अब हम ड्रॉ करते हैं।
1 2 3 4 5 6 ये कहाँ छूट गया यार, ये होना चाहिए ना, कहाँ छूटा, 1 2 से ये छूट गया, ओ ये छूट गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया 1। अच्छा नंबर की बात, अब यहाँ पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा है, बहुत इजी है, लेकिन मस्त क्वेश्चन। 1 2 यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये दिया है। अब करना क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज, inheritance of the disease, यहाँ पे कोई नियम नहीं लगेगा। इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज डायरेक्ट बता सकते हो, चाहोगे तो नियम भी लगा सकते हो। डिजीज बाय द सेकेंड जनरेशन थर्ड मेल, सेकेंड जनरेशन थर्ड मेल फ्रॉम हिज फादर, यही पता करना है। फ्रॉम हिज फादर, rule out what type of inheritance, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया यार, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलो कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कट रहा है जी, ये बताओ कहाँ से कट रहा है, ऊपर से नीचे से? अरे मोबाइल को बेंड कर लो ना, पेज तो मेरा वही है। किधर कट रहा है वान्या, बताओ किधर कट रहा है, उधर से हम छोटा कर दे। तुम्हारा जूम हो गया होगा, लो ऑप्शन बता दिए सब। रूल्स आउट व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, what type of inheritance, explain your reasoning, explain your, इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मान लो कभी दे दिया रीजनिंग। चलो बताओ ये कैसा, इसका आंसर क्या होगा, काम खत्म, यही बताना है। ये लोग का लास्ट न्यूमेरिकल है, यही बताना है आपको। ये जनरेशन फर्स्ट पहला काम, सेकेंड थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, तो सेकेंड का थर्ड मेल बताना।
बताओ क्या होगा। अरे यार सिंपल सा एग्जांपल इसका वो है, यक्स लिंक्ड डोमिनेंट। चलो और कोई। और कोई बताओ, इनका आया निखिल का, एक्स लिंक डोमिनेंट। बस यहाँ से यही इतना ध्यान देना है, बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बताओ जी, और कोई बताएगा। एक्स लिंक रिसेसिव। ये बताओ रिसेसिव कहाँ से होगा। देखो स्कीपिंग कहीं हो रही है, देखो स्कीपिंग कहीं हो रही है। जब स्कीपिंग नहीं हो रही तो रिसीव कहाँ से होगा। चलो नेक्स्ट। हमने पहले आपसे बताया था कि यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे। निखिल जी देखिए, यहाँ पे ये सब कंडीशन अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कंडीशन क्या हो रही है, यक्स लिंक्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये पूछा है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी फादर है और इसी का पूछा है, ये बाकी कॉम्बिनेशन नहीं पूछा है। हो सकता है कि ये जो आया है ये यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस कारण से यहाँ पे डोमिनेंट आके आ गया, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप इसे ध्यान देंगे कि फादर से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया वाई लिंक्ड। इस तरह क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कहाँ पूछा, इसलिए कंडीशन इसलिए रख दी सेकेंड का थर्ड मेल। ठीक है, वान्या, निखिल, क्लियर हो गया सबको। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे जो हम लोग कर लिए काफी कुछ। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ये पीडिग्री एनालिसिस हम लोग कर लिए। इसके बाद है मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल इनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया। इसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यही है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल इसे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। कहाँ से, मेंडेलियन डिसऑर्डर से। अब पीडिग्री में किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, कल हम लोग क्यों काफी क्वेश्चन हम लोग कर लिए, हमको लगता है 7-8 हो गया होगा। बोलो, पीडिग्री में किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो, बोलो जी। ओके, चलो बाय बाय सभी को, कल मिलेंगे हम लोग।